हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कॉची रेसिड्यू थ्योरम का एग्जांपल देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। कॉची रेसिड्यू थ्योरम, सम दिया होगा क्लोज इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड, उसमें सम ऑफ रेसिड्यू के लिए रेसिड्यू एट ईच पॉइंट फाइंड करना है, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आएगा। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इवैल्यूएट यूजिंग कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम क्लोज इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट जो है ये आपको एफ ऑफ जेड गिवन, वेयर सी मीन्स सर्कल है अगर ये मॉड्यूलस ऑफ जेड दिया हुआ है, या इसको कंडीशन भी बोल सकते हैं, मीन्स एक कंडीशन गिवन है। अब बाकी जो सम्स होते हैं रेसिड्यू एट ईच पोल फाइंड करने वाले, जो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन हुए हैं, उसकी जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं गिवन है। इसमें जो कंडीशन गिवन है इससे अपने सम पे क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन क्या है? इन क्लोज इंटीग्रेशन 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 dz। इसमें से अगर जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो बीच वाला जो पार्ट है वो इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो क्या है? एफ ऑफ जेड। सो लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। सो इसके बाद क्या करना है? सिंगुलैरिटी फाइंड करना है। सो फॉर पोल्स और सिंगुलैरिटी, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, सो z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1 और z इक्वल्स टू 2। ये डायरेक्टली मैंने इक्वल टू 0 करके आंसर ले आया। अब ये एक z0 की वैल्यू है, ये एक z0 है और ये एक z0 है। अब तीनों के तीनों सिंपल है। कौन से हैं? सिंपल। क्यों ये सिंपल पोल है? सो इनके ऊपर होल स्क्वायर, होल क्यूब नहीं है, ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे रेस टू n होल स्क्वायर होल क्यूब होना चाहिए था। सो वो नहीं है, इसके लिए तीनों के तीनों सिंपल पोल है। अब नॉर्मल सम में क्या होता है? रेसिड्यू एट ईच पोल फाइंड करना होता है, पर ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम वाला सम है, इसके लिए वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सो कंडीशन क्या गिवन है? C इज मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू 1.5। तो मॉड्यूलस ऑफ Z इक्वल टू 1.5। अब इसके हिसाब से अगर Z की वैल्यू 0 यहां पुट करते हैं तो ये जो है एक्चुअल में ये सर्कल है। एक सर्कल होता है जिसका रेडियस है 1.5, ये गिवन है। अब ये जो पोल है 0, ये इसके इनसाइड आता है या आउटसाइड? तो ऑब्वियस है 0 तो इनसाइड आएगा। अब z इक्वल टू 1 मीन्स ये क्या है? आपकी वैल्यू 1, वो भी ऑब्वियस है इनसाइड आने वाली है। बचा z इक्वल टू 2, तो ये 1.5 के बाहर जाने वाला है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है किसी सम में तो यहां वैल्यू पुट करके देख लेना है कि फॉर z इक्वल टू 0, ये जो मॉड्यूलस ऑफ 0 हो गया, यहाँ पे z की वैल्यू जब 0 पुट किया तो इज लेस देन 1.5, मीन 0 इज लेस देन 1.5, हैंस z इक्वल टू 0 इज इनसाइड ऑफ सर्कल मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1.5। अब सबके लिए एक एक करके चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डायरेक्ट दिख रहा है कि z इक्वल टू 1 की वैल्यू इनसाइड आने वाली है, z इक्वल टू 2। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम में जो जितने भी पोल्स आए उसमें से जितने इनसाइड है उसी के लिए रेसिड्यू फाइंड करना है, बाकी के लिए आंसर 0। सो इसके लिए फाइंड नहीं करना है, सिर्फ ये और ये, इन दोनों के लिए रेसिड्यूज फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं z इक्वल टू 0 से। रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 मीन्स पूरा क्या लिखते हैं? रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू z0। सो z0 की वैल्यू क्या है? 0। सिंपल पोल है इसलिए लिमिट z टेंस टू 0, z माइनस 0 इंटू एफ ऑफ z। एफ ऑफ z क्या है? 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। सो ये हो गया लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ बचा z 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2।
ये z और z कैंसिल हो गया, बचे में लिमिट पुट कर देंगे। सो 1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 1 एंड 0 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। सो एक इसका आंसर मिला रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 का। दूसरा फाइंड करते हैं, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1। z इक्वल टू 1 में z0 की वैल्यू 1 है, इसलिए लिमिट z टेंस टू z0 की जगह आएगा 1 z माइनस 1 इंटू एफ ऑफ z। एफ ऑफ z की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2। तो इस बार z माइनस 1 कैंसिल, बचे हुए में लिमिट पुट करेंगे, देखा 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 2। सो इसका आंसर हो गया -1 अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू 1। सो अब आंसर क्या मिला, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ z एट z इक्वल टू 0 मिला है 1/2 एंड रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ z एट z इक्वल्स टू 1 मिला है 1। अब रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2, 3 पोल थे। अब इन तीनों पोल में से z इक्वल टू 2 जो है वो आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द कंडीशन है, इसके लिए उसको फाइंड नहीं करना है, सिर्फ जो इनसाइड है उसी के लिए फाइंड किए। आंसर आ गया। अब सम ऑफ रेसिड्यूज फाइंड करेंगे। अब क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ रेसिड्यूज। सम ऑफ रेसिड्यूज मीन्स 1/2 प्लस 1, ये होगा 3/2। फाइनली बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ पूरा जो सम है मीन्स 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2 dz विल बी इक्वल टू 2 पाई i, ये अकॉर्डिंग टू कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ये क्या था, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, सम ऑफ रेसिड्यू निकाले, 2 पाई i से जो क्वेश्चन गिवन था वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ रेसिड्यूज, ठीक है 3/2, कैंसिलेशन के बाद ये बनेगा 3 पाई i, 3i पाई या 3 पाई i। सो ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, एक बार देख लेते हैं। इवेल्युएट यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम। अब कॉची रेसिड्यू थ्योरम सम में से जो ब्रैकेट के इंटीग्रेशन के अंदर वाला पार्ट है उसको एफ ऑफ जेड कंसिडर करना है, एफ ऑफ जेड के बाद डिनोमिनेटर इक्वेट टू 0 करना है, डिनोमिनेटर इक्वेट टू 0 करके उसके पोल्स फाइंड करना है। उसके बाद जो सिंपल पोल है, ऑर्डर ऑफ पोल है, उसके लिए कंडीशन चेक करना है कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो z की वैल्यू पुट करके लेस देन है, अगर लेस देन है तो इनसाइड और ग्रेटर देन है तो आउटसाइड। वो लिखना है कि जो पोल है मीन्स यहाँ पे z इक्वल टू 1 भी इनसाइड था, ओके, z इक्वल टू 2 इज आउटसाइड द सर्कल। सो उसके बाद जो इनसाइड है, जो इनसाइड है उसके लिए रेसिड्यू फाइंड करना है। z इक्वल टू 0 इनसाइड था, इसके लिए रेसिड्यू फाइंड किया। वो फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, अपने सम में दोनों के दोनों पोल सिंपल वाले थे, इसके लिए रेसिड्यू ऑफ z एट z इक्वल टू z0, जो भी z0 की वैल्यू थी, एक बार 0 और एक बार 1, लिमिट z टेंस टू z0 वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या मिला, रेसिड्यू मिला 0 के लिए, एक बार 1 के लिए। अगर कोई ऑर्डर वाला सम होता बाई चांस, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते, n मतलब होल स्क्वायर होल क्यूब होता अगर ब्रैकेट के ऊपर, और डेरिवेटिव निकालते जो कैंसिलेशन के बाद जो आंसर बचता। उसके बाद समेशन निकालना है, समेशन निकालिए, मतलब जितने भी पोल्स है, अगर सिंगल आता तो सिंगल लिखते, 3 आते तो 3 को ऐड करते। फाइनली बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम ये वाला पार्ट लिखना है और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।